अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया। जो लखनऊ के रहने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि अभी कुछ बरसों पहले तक दरिया पार महानगर मोहल्ले में एक कॉलोनी बसाई गई थी जो सेक्रेटेरिएट कॉलोनी कहलाती थी और ये पहली कॉलोनी थी जो आबाद हुई। उस वक्त महानगर का इलाका तकरीबन गैर आबाद था और फैज़ाबाद रोड आईटी कॉलेज से थोड़ा सा आगे चलकर जब हम बाईं तरफ मुड़ते हैं तो ये सीधी सड़क मंदिर मार्ग पर मिलती थी। मंदिर मार्ग अब गोल मार्केट महानगर से कपूरथला चौराहे तक की सड़क का नाम है और जहां पर यह सड़क मिलती थी वहां पर एक चौराहा हुआ करता था जो बिल्कुल गैर आबाद था और चंद ऑफिस, सरकारी दफ्तर वगैरह यहाँ पर खुलना शुरू हुए थे। इसी चौराहे पे एक किनारे एक गुमटी पर चाय बेचने के लिए एक शख्स बैठा करता था जो जहाँ पर ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो हेविट पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, वो चाय पीने के लिए आया करते थे और उस शख्स का नाम छन्नी लाल था। धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी और वो चौराहा काफ़ी आबाद हो गया। अब तो लखनऊ शहर न जाने कहाँ तक आबाद होता चला जा रहा है और ये चौराहा उसी चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया, छन्नी लाल का चौराहा। इस वीडियो में आपको छन्नी लाल चौराहे से लेकर और जगदीश चंद्र बोस मार्ग उस मकाम तक सैर कराते हैं। जगदीश चंद्र बोस मार्ग उस मकाम से शुरू होता है जहां पर वाला कदर रोड और चाइना बाजार से आने वाली सड़क मिलती है। इसी चौराहे पर, जैसा कि पता है, मशहूर शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त रहा करते थे जिनका मकान अभी तक मौजूद है और ये पूरा इलाका नामवर लोगों से आबाद था। इसी सड़क के ऊपर पंडित आनंद नारायण मुल्ला वगैरह भी रहा करते थे। इस वीडियो में छन्नी लाल चौराहे से शुरुआत की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये सड़कें काफ़ी कुशादा हैं और काफ़ी साफ सुथरी हैं। दोनों तरफ अच्छे खूबसूरत साफ सुथरे मकान बने हुए हैं और ये सीधी सड़क चलते चलते दाहिनी तरफ रेलवे क्रॉसिंग को पार करके फैज़ाबाद रोड से मिल जाती है। लखनऊ अपने आप में यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और खूबसूरत सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ अब साफ़ सुथरी सड़कें हैं, अच्छे मकान हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ के रहने वाले अपने आप में
यकता हैं। यहाँ का तौर तरीक़े, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बातचीत अभी भी उसी अंदाज़ की मिल जाया करती है जिसके ऊपर लखनऊ वालों को फ़ख्र है। अब इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करके सीधे चलते हैं और फैज़ाबाद रोड पे उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां बिल्कुल सामने प्रोफेसर एन गुप्ता, जो किसी ज़माने में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी सेक्शन के हेड हुआ करते थे, उनका घर मौजूद है। अब चूंकि लखनऊ में मेट्रो ओवर ब्रिजेस बन गए हैं, इसलिए कुछ इमारतें उसके पीछे छुप गई हैं। बाईं तरफ रिजर्व पुलिस लाइन का प्लेग्राउंड देखेगा। यहीं पर पुलिस लाइन में मौजूद लोगों के लिए एक हॉस्पिटल भी है और थोड़ा आगे चलने पर आईटी कॉलेज का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। ये सड़क फैज़ाबाद रोड कहलाती है। किसी ज़माने में यहाँ दोनों तरफ नीम और इमली के बड़े घने दरख्त हुआ करते थे, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने के थे, मगर सड़क को चौड़ा करने और आबाद करने के ख्याल से उन पेड़ों को गिरा दिया गया। याद होगा कि वो दोनों तरफ के पेड़ ऊपर चलकर इस कदर मिल जाया करते थे कि एक छतरी जैसी बन जाती थी। अब हम लोग आईटी कॉलेज के सामने से होते हुए उस चौराहे पर पहुंचते हैं जिसमें दाहिनी तरफ रास्ता विवेकानंद पॉलीक्लिनिक यानी निराला नगर की तरफ चला जाता है और सीधा रास्ता बाबूगंज, डालीगंज, फैज़ाबाद रोड के ऊपर चलते हुए मेडिकल कॉलेज या डालीगंज के चौराहे पे पहुंच जाता है। ये देखिए दाहिनी तरफ इसाबेला थर्बर्न कॉलेज है और अब इस सड़क के ऊपर दोनों तरफ जो पुराने दौर में खूबसूरत बंगले नुमा घर हुआ करते थे, उनको गिराकर मल्टीप्लेक्स या मल्टी कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए हैं। इनमें अब फ्लैट्स हैं, क्योंकि अब लोग फ्लैट्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वो चौराहा है जो यूनिवर्सिटी रोड, बाबूगंज, निराला नगर वगैरह का चौराहा कहलाता है। इसे आईटी कॉलेज का चौराहा भी कहते हैं या आईटी चौराहा भी कहते हैं। इस चौराहे से बाईं तरफ जब चलते हैं तो यूनिवर्सिटी रोड शुरू हो जाती है। अब हम लोग यूनिवर्सिटी रोड पे चल रहे हैं। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं मेट्रो ब्रिज है और दाहिनी तरफ जो किसी दौर में कैलाश हॉस्टल हुआ करता था, अब इसका नाम कुछ बदल दिया गया है, वो है। और बाएं हाथ को रिजर्व पुलिस लाइन का ग्राउंड है, मकान है और उनके दफ्तर वगैरह भी है।
दिन के किसी वक्त भी इन चौराहों पर काफ़ी रश रहता है, ट्रैफिक काफ़ी हैवी रहती है और ट्रैफिक लाइट्स वगैरह का जो कि बेहतरीन इंतज़ाम हो गया है, इसलिए अब किसी हद तक काफ़ी कंट्रोल्ड अंदाज में लोग ड्राइविंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इस मकाम पे बाईं तरफ ये देखते हैं, ये स्टर्लिंग अपार्टमेंट है। जिन लोगों को याद होगा, कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ बाबू, जो हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे, उनका घर हुआ करता था। यहाँ से बाईं तरफ न्यू हैदराबाद की तरफ सड़क मिल जाती है और सीधे चलते हैं तो यूनिवर्सिटी होते हुए हम लोग सुभाष चंद्र बोस चौराहा, जो कि महात्मा गांधी मार्ग पे है, वहां पर पहुंचते हैं। दाहिनी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 है और अब हम लोग यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकल रहे हैं। बाईं तरफ बेकरी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा का आउटलेट है और एक कैफ़े भी है जहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह दिन में बैठते हैं और उसका नाम तफरीह रखा गया है। यकीनन तफरीह करने की गरज से यहाँ पर आते हैं लोग। अब इस कॉर्नर से बाएं हाथ को अगर आप देखते हैं तो कॉल्विन ताल्लुक़दार कॉलेज का बाउंड्री शुरू हो जाती है और ये रहा कॉल्विन ताल्लुक़दार कॉलेज। अपने आप में लखनऊ का एक लैंडमार्क, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज और इसकी तारीख बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ बड़े नामवर लोग तालीम हासिल करके निकले हैं। यूनिवर्सिटी का क़याम बादशाह नगर नाम के इलाके में हुआ था, जो खुद अपने आप में काफ़ी तारीख़ी अहमियत का मकाम है। देखा जाए तो लखनऊ की हर सड़क, हर चौराहा, हर मोहल्ला अपने आप में न जाने कितनी कहानियाँ छुपाए हुए हैं और उन सब की हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम मकाम है, क्योंकि 1857 की गदर या म्यूटिनी या रिवॉल्ट या आज़ादी की पहली जंग, जो कुछ भी कहें, वो इन्हीं सड़कों पर लड़ी गई। अब अफसोस ये है कि ना तो मौजूदा नस्ल, ना आने वाली नस्ल को इसके बारे में कुछ बताया गया, ना पता है और ना ही हुक्मरान की तरफ से ये कोशिश की गई कि वो मकामात जहाँ पर न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, यहाँ के रहने वालों ने उनको यादगार की हैसियत से महफूज रखते, ताकि आने वाली नस्ल इस बात को कम से कम जान तो सकती कि किस कदर की कुर्बानियाँ दी गई हैं आज़ादी के हुसूल के लिए। अब हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से ऊपर चढ़ते हुए, जिसे बाईं तरफ मशहूर हनुमान मंदिर है, ये भी काफ़ी कदीमी जगह है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग खूब वाकिफ़ हैं।
किसी ज़माने में गोमती नदी के ऊपर मंकी ब्रिज नाम का पुल हुआ करता था, ब्रिज हुआ करता था, जो कि महात्मा गांधी रोड से सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होता था। अब उसको मुनहदिम कर दिया गया और एक नया पुल बना दिया गया है जो यूनिवर्सिटी के बाहर से निकलता है। इसे भी हम लोग मंकी ब्रिज ही कह सकते हैं। अब इसका नाम हनुमान सेतु पड़ गया है, अब जिस पे हम लोग चल रहे हैं। हनुमान सेतु से दाहिनी तरफ अगर हम देखते हैं तो शनि देव का मंदिर दिखेगा और उस पुराने पुल के कुछ बचे कुचे खंडरात या खंबे दिखाई दे जाएंगे। ये ब्रिटिश पीरियड के बनाए हुए पुल थे और यादगार सिर्फ किताबों में रह गई। बाईं तरफ एक तामीर हो गई है जो कि आचार्य नरेंद्र देव फाटक के नाम से मशहूर है और ये सीधी मोती महल के पीछे निकलती है। अब इस हनुमान सेतु से उतरते हुए हम लोग सुभाष चंद्र बोस चौराहे पे पहुंचते हैं। मेरे ख्याल में ये छोटा सा टूर काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब हम लोग उस मकाम पर पहुंच रहे हैं जो कैसरबाग कहलाता है। इस पुल से उतरते ही एमजी रोड यानी महात्मा गांधी रोड, जो किसी ज़माने में माल रोड का हाल कहलाती थी, वो शुरू हो जाती है और ये सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा सामने दिख रहा है। बाएं हाथ को केडी सिंह बाबू स्टेडियम का मेन गेट है और सीधे चलते हैं तो कैसरबाग की शुरुआत हो जाती है। और अगर आप ध्यान दें तो ये सामने दिख रहा है केडी सिंह बाबू का स्टेडियम का गेट नंबर 1 और केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन, और बाएं हाथ को ये मशहूर लक्ष्मण पार्क। ये पार्क उस मकाम पर बनाया गया है जहाँ पर न जाने कितनी तारीखी घटनाएं घटी हैं और बहुत अहमियत की हामिल है ये मकाम। सीधे चलते हैं तो सामने राजा सादत अली खां का मकबरा और उनकी बेगम मुशीरजादी का मकबरा दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज का मकबरा है और इसके सामने मशहूर जिम खाना क्लब है जहाँ पर किसी दौर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लॉन टेनिस के टूर्नामेंट हुआ करते थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। राजा सादत अली खां के मकबरे के मैदान में उन ब्रिटिश ऑफिसर्स की भी कब्रें मौजूद हैं जो 1857 की जंग में यहाँ पर मारे गए थे या शहीद हुए थे। ये सड़क सीधी कैसरबाग के चौराहे पर पहुँचती है। हम लोग बाईं तरफ मुड़कर जिम खाना क्लब से होते हुए जगदीश चंद्र बोस मार्ग पे निकलेंगे। जो लोग लखनऊ के खानों के शौकीन हैं वो ये भी जानते हैं कि इसी जगह पर सखावत नाम का एक
होटल हुआ करता था और अभी भी है, जो किसी ज़माने में इस कदर मशहूर था कि यहाँ रास्ता बंद हो जाया करता था। उनके कबाब और पुलाव वगैरह खाने के लिए ये सखावत का रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है। अब ये उतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि और दूसरे आउटलेट जो लखनऊ के खानों में महारत रखते हैं वो भी खुल गए हैं, लेकिन फिर भी किसी ज़माने में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया था। अब हम लोग जगदीश चंद्र बोस मार्ग पे निकल आए। ये सामने जो आपको कॉलोनी दिख रही है सड़क के उस पार, ये किसी दौर में चौलक्खी कोठी नाम का एक मुकाम होता था, जहाँ बहुत सी इमारतों का एक झुंड था। ये बाएं हाथ को डॉक्टर हफीज़ की कोठी है, जहाँ पर सनत कदा नाम का एक इदारा खुल गया है और यहीं पर हमारा टूर ख़त्म होता है।